बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, रिज़्क़ हलाल की फर्राही के हवाले से, मुश्किलात की दूरी के हवाले से, गमों से निजात के हवाले से आपके सामने बहुत से वज़ाइफ रख रहे हैं। ये इस्तिग़फ़ार का बाब ये सारी चीज़ों को मिटाता है, यानी गुनाह मुआफ़ होते रहें तो इंसान इन मुश्किलात से बचता रहता है। और गुनाह मुआफ़ किन अमाल से होते हैं वो अमाल आपके सामने मुख्तसर रख रहे हैं जो बड़े आसान हैं। नमाज के अंदर भी दो अमल ऐसे हैं। नमाज के अंदर, नमाज खुद वैसे इंसान को मुश्किलात से दूर करती है वगैरह वगैरह, ये एक तवील बाब है, लेकिन नमाज के अंदर किए जाने वाले दो अमल ऐसे हैं जिनको कर लिया जाए तो दोनों हदीसें बुखारी शरीफ की हैं, सबका सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आमीन कहे सूरत फातिहा मुकम्मल हो जाने के बाद और उसकी आमीन इमाम की आमीन के साथ मिल जाए, उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बाना वलकल हम्द जो शख्स पढ़ता है उसके सबका सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और अगर उसकी रब्बाना वलकल हम्द फरिश्तों की रब्बाना वलकल हम्द से मैच हो जाए, गोया फरिश्ते भी ये अल्फाज कह रहे होते हैं। और दीगर हदीस में तो ये आता है, रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। रसूलुल्लाह ने कहा, मैंने 30 फरिश्तों को देखा कि इन अल्फाज को रकम करने में एक दूसरे पे मुसाबकत कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ लेके जाएं। तो आमीन कहना और रब्बाना वलकल हम्द कहना ये सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है।